हेलो टू एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th के चैप्टर सर्कल से थ्योरम नंबर 1 को। अब क्योंकि यूपी बोर्ड ने डिसाइड कर दिया है कि इस चैप्टर से सिर्फ 2 ही थ्योरम आने वाली है, अब क्योंकि इसको सिलेबस में अच्छे से डिफाइन किया गया है तो इस हिसाब से ये थ्योरम हो जाती है बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे थ्योरम नंबर 1 और फिर इसके बाद जो वीडियो होगी उसमें हम लोग कवर करेंगे अगली थ्योरम जो कि यूपी बोर्ड ने अपने सिलेबस में डिफाइन किया हुआ है। तो देखते हैं। अच्छा, ये चैप्टर कौन सा है? सर्कल। तो यहाँ पर नोट कर देते हैं, यहाँ पर सर्कल चैप्टर है। थ्योरम क्या है? लिखा हुआ है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हिंदी में पढ़ लेते हैं। लिखा है वृत्त के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा संपर्क बिंदु से वृत्त की त्रिज्या पर लंबवत होती है या वो वृत्त की त्रिज्या इस स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स पकड़ते हैं हम लोग। जैसे लिखा हुआ है टेंजेंट और लिखा हुआ है परपेंडिकुलर, उसके बाद लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पहले हम इन तीनों को अच्छे से समझते हैं क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं टेंजेंट। टेंजेंट जिसे हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा। ये क्या होता है? ये मान लो एक सर्कल है, यानी हिंदी में बोलते हैं वृत्त है। इसको बाहरी पॉइंट से कोई भी एक्सटर्नल लाइन सेगमेंट अगर टच करेगा तो इसको बोलते हैं इसकी टेंजेंट, यानी ये जो लाइन है इसको बोलते हैं टेंजेंट। और ये पॉइंट यहाँ पर ये टच कर रहा है, जैसे मान लो इस केस में ये ब्लू वाला पोर्शन इसको टच कर रहा है तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसको ही हिंदी में बोलते हैं संपर्क बिंदु, यानी ऐसा बिंदु या ऐसा पॉइंट जो वृत्त को या सर्कल को टच कर रहा हो। फिर आता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है ये तो हमें पता ही है। परपेंडिकुलर इज द सेंस दो लाइन आपस में जब 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं तो उसको बोलते हैं आपस में वो परपेंडिकुलर है। यानी मान लो ये जैसे लिखा हुआ है, ये लाइन ए बी है और ये लाइन है, यहाँ पर लिख लेते हैं ई और यहाँ पर लिख लेते हैं सी। तो हम देख रहे हैं ई सी और ए बी आपस में 90 डिग्री क्रिएट कर रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ई सी इज़ अ परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी, या इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे लिखा है ई सी और परपेंडिकुलर का साइन और यहाँ पर लिख दिया ए बी। तो इन सब चीज़ों का हम लोग इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि इस थ्योरम को प्रूफ कैसे करना है। तो अब हम देखते हैं इसमें कि हमें प्रूफ करना क्या है। इस थ्योरम में कहा गया है कि मान लो एक सर्कल है और इस सर्कल पर एक टेंजेंट खींची गई है। टेंजेंट का मतलब अभी देख चुके हैं, जो इसको टच करते हुए जाती है, ये टेंजेंट खींची गई है। तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है किस पर? टू द रेडियस। टू द रेडियस, रेडियस पर। कहाँ से? थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी ये जो कांटेक्ट पॉइंट है इससे ये जो रेडियस होती है और ये जो हमने टेंजेंट खींचा है ये आपस में हमेशा 90 डिग्री होते हैं। हमें इस थ्योरम में इसे प्रूफ करना है। हिंदी में देखते हैं तो उसको बोलेंगे हम कि एक वृत्त है और इस पर ये स्पर्श रेखा जा रही है और ये स्पर्श रेखा इसकी त्रिज्या पर हमेशा 90 डिग्री क्रिएट करेगी। कहाँ पर? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी स्पर्श बिंदु पर, यानी यहाँ पर यह टच कर रही है। तो इसे हमें प्रूफ करना है। तो ओवरऑल इसको हम एक कंसेप्चुअल पहले तरीका इसका समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं इसको लैंग्वेज के फॉर्म में। मान लो ये एक वृत्त है और इस पर एक ये जा रही है लाइन और ये हो गया इसका कांटेक्ट पॉइंट, यानी स्पर्श बिंदु। अब हम मान के चलते हैं यहाँ पर एक पॉइंट ओ है जिसको हम लोग बोलेंगे इसका सेंटर, यानी केंद्र। अब ये लाइन जो होगी ये हो जाती है इसकी रेडियस, जिसको हम लोग बोलेंगे आर फॉर रेडियस, और इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए और बी। और ये जो ओ है रेडियस आर बनाते हुए यहाँ पर टच करेगी पॉइंट सी को। यानी क्या देखा हमने? यहाँ पे लेट कर लिया कि एक सेंटर ओ है जिसकी रेडियस आर है, जिसका नाम क्या है? ओ सी। ये देखो ओ और सी, ये पूरी क्या है? इस सर्कल की रेडियस। और ए बी क्या है? ए बी है टेंजेंट, जो कि इस सर्कल को टच कर रही है। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो ओ सी होगी ये यहाँ पर 90 डिग्री ही होगी। कि कब कोई भी ट्रायंगल में साइड 90 डिग्री होती है? अगर हम किसी भी ट्रायंगल में हाइपोटेनस प्रूफ कर लेते हैं कि कोई भी तीनों में से कोई साइड एक हाइपोटेनस है, तो जस्ट हाइपोटेनस के सामने जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री ही होता है। या ऐसे कह सकते हैं कि पाइथागोरस ने प्रूफ करके दिखाया था कि जो भी 90 डिग्री होता है उसके सामने वाली साइड यानी अपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेनस ही होती है। तो हम इसका उल्टा भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर
कोई साइड हाइपोटेनस प्रूफ हो जाती है तो डेफिनेटली उसका जो अपोजिट एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री, जिसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। यानी यहाँ पर क्या समझा हमने, यहाँ पर ये समझा कि अगर किसी तरीके से हम यहाँ पर हाइपोटेनस ले आए किसी भी ट्राइंगल में, तो हम उसके अपोजिट एंगल को 90 डिग्री बोल सकते हैं, यानी परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, और ये हमें प्रूफ करना है। तो उससे पहले सोचते हैं कि कब हम किसी को या किसी भी साइड्स को हाइपोटेनस कर सकते हैं। तो हमें पता है हाइपोटेनस की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो द लार्जेस्ट साइड होती है किसी भी ट्राइंगल की, और वो ट्राइंगल कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए राइट एंगल्ड ट्राइंगल। यानी ओवरऑल अगर हमने किसी भी तरीके से किसी ट्राइंगल में एक साइड सबसे लंबी यानी सबसे लार्जेस्ट साइड चुन ली है तो उसको हम बोल देंगे हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस अगर आ गया तो उसके अपोजिट एंगल को बोल देंगे 90 डिग्री, और वही 90 डिग्री यहाँ पर कहलाएगा परपेंडिकुलर। तो ओवरऑल हमने कंसेप्ट समझा कि ये हम करेंगे कैसे। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, मान लो जैसे ये हमने OC खींचा, वो एक रेडियस थी ऑफ दिस सर्कल। अगर मान लो एक यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको ले लेते हैं OC। अब ये भी ऑफकोर्स इसकी रेडियस ही होगी, क्योंकि सेंटर से सर्कल के सरकमफेरेंस तक जो भी लाइन ड्रॉ करते हैं उसको ही रेडियस बोलते हैं। ये तो आप सबको पहले से ही पता होगा। यानी इसमें देखा जाए रेडियस क्या है, OC है, और रेडियस क्या है, OC है। दोनों ही क्या है, इस सर्कल की रेडियस है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि OC और OE की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि यहाँ पर OC और OE दोनों ही इक्वल हैं। बट हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर एक और लाइन इसको ड्रॉ कर दें, यानी OC को हमने एक्सीड कर दिया, बढ़ा दिया, कहाँ तक, पॉइंट F तक। तो अब यहाँ पर देखो, यानी एक बार इस ट्राइंगल OCF में देखो, यहाँ पर एक चीज़ क्लियर होगी कि OC इस कंडीशन में छोटा है OF से। कैसे, क्योंकि देखो OC तो OC ही है, OF को हम लोग क्या करा, OF को हमने स्प्लिट किया OE और EF के फॉर्म में। यानी अगर OF लिखना है ये पूरा, तो हम लोग OE और EF लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हमने कि जो OF है उसको हम तोड़ के लिख सकते हैं कि OE और EF OF ही है। अब यहाँ पर देखा हमने कि OC और OE बाय दिस इक्वेशन या बाय दिस डायग्राम, OC और OE क्या है, एक रेडियस है जो कि हमेशा इक्वल ही होती है। यानी OC और OE क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इक्वल को समझने के लिए हम लोग चलो मान लेते हैं इसको कि ये 5 होंगे। तो देखो OC कितना लिया, 5। अब ये भी कितना है, 5 प्लस EF। अब देखो EF यानी ये पोर्शन। अब देखो ये पोर्शन अगर इसकी वैल्यू 0.001 ही क्यों ना हो, तो यहाँ पर अगर हम इतना ही लिख दें यहाँ पर, यानी 0.001, तो यहाँ पर ऐड होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 और इधर हो जाएगा 5.001। यानी ओवरऑल देखा जाए जितनी भी छोटी अमाउंट EF की ले लें, वो कुछ ना कुछ करके इस वाले साइड यानी RHS को वो क्या कर देगा, बड़ा कर देगा। किससे, LHS से यानी OC से। फिर से देखते हैं, कहने का मतलब क्या था कि कुछ भी हो जाए, अगर 5 और 5 इक्वल हैं और इस वाले 5 में हम लोग ज़रा सी भी अमाउंट जोड़ देते हैं तो वो अमाउंट इस अमाउंट के कंपेयर में बहुत बड़ी हो जाएगी, या बहुत बड़ी नहीं तो अप्रॉक्स तो बड़ी हो ही जाएगी। यानी ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये साइड जिसको हम लोगों ने बोला था OF, ये क्या होगा, OC से बड़ा होगा। तो ओवरऑल हमने क्या यहाँ पर देखा कि जो OF है वो देखो बड़ा हो गया है OC से। यानी यहाँ पर हमने कुछ ही तरह प्रूफ कर दिया कि OF जो होगी उस ट्राइंगल में, यानी हमने जो OCF लिया था, यहाँ पर लिख लेते हैं ट्राइंगल OCF में, इसमें ट्राइंगल क्या है, इस ट्राइंगल में साइड क्या है, ये लॉन्गेस्ट है, यानी सबसे साइड बड़ी है, या जिसे हम लार्जेस्ट भी ले सकते हैं। ये क्या है, एक लार्जेस्ट साइड है। अब बात आती है, अच्छा फिलहाल हमने अभी OC देखा और OF देखा। अब इस ट्राइंगल में देखो एक और साइड है जिसको हम लोग CF बोलेंगे। अब CF क्या है, ये तो हम लोग प्रैक्टिकली कम ज़्यादा कर सकते हैं। यानी अब देखो और थोड़ा यहाँ पर समझते हैं। मान लो हमने OF ना लेके एक और साइड, ये देखो ये लिखी होती, इसको थोड़ा विजिबल बनाते हैं। हमने ये साइड ये ली,
चलो इसको हमने नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया हमने डी, ओ डी। अब देखो अगर यहाँ पर भी हम जूम करें, यहाँ पर अब यहाँ पर थोड़ा गौर से देखो, अगर इसको भी हम आगे तक यहाँ पर बढ़ाएं, यहाँ तक, ये हमने बहुत ही अमाउंट डीपली ली हुई है या बहुत छोटी ली हुई है, ये कह सकते हैं। अब देखो यहाँ तक तो ये रेडियस थी, यानी ये रेडियस और ये हो जाएगी रेडियस। अब इस रेडियस में भी देखो इतना पोर्शन, ये जो सर्कल में इतना पोर्शन क्या है, ये पोर्शन एक्स्ट्रा है। अब भले ही ये पोर्शन एक्स्ट्रा हो या 0.0001 ही क्यों ना हो, लेकिन ये रेडियस से बड़ा होगा, यानी इस वाली साइड से जो इधर है, इस वाली साइड से क्या होगा, बड़ा ही होगा। यानी फिर से देखते हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड तो हो जाएगी इक्वल। अब इसको मानने के लिए फिर से मान लो ये 5 है और मान लो ये भी 5 है, तो यहाँ लिखा हमने कि 5 इक्वल तो 5 होगी, बट इस वाले 5 में ये वाली साइड थोड़ी क्या है, एक्स्ट्रा है, या भले ही एक्स्ट्रा कितनी है 0.001, तो इसको ऐड अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 प्लस या 5.0001, जो कि कुछ भी हो इस 5 से क्या है, इस 5 से क्या है, हमेशा बड़ी ही होगी। तो इस हिसाब से हमने देखा कुछ भी कर लेते हैं, तो ये वाली साइड जूम आउट करते हैं इसको, ये वाली साइड जो हमेशा इंक्लाइन फॉर्म है, यानी जो टेढ़ी लाइन है, वो हमेशा ही बड़ी आ रही है। तो ओवरऑल हमने क्या समझा, चाहे हम ओ ई खींच लें, यहाँ पर फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, चाहे हम यहाँ पर ओ ई बना लें या हम यहाँ पर ओ डी बना लें, ये अपनी सीधी वाली लाइन से हमेशा बड़ी ही हो रही है। तो हमने किसी तरीके से प्रूफ कर दिया ये जो इंक्लाइन लाइन है यही इसकी लार्जेस्ट साइड होती है, और नीचे वाले का तो कोई इश्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंटली इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यानी इसको भी हमने बढ़ाया था तो उस हिसाब से ओ ई इससे बड़ी हो गई थी, और हमने सी डी बढ़ाया तब भी ओ डी ही बड़ी आ रही है। यानी अब देखो इस वाले ट्रायंगल में हमें एकदम ही क्लियर है कि ये देखो ओ सी था और ये देखो सी डी था। अब हमने देखा ओ सी भी छोटा है और सी डी भी छोटा है, तो इन दोनों से बड़ा कौन है, ओ डी। यानी इस ट्रायंगल में तो एकदम क्लियर है कि इन दोनों साइड से बड़ी साइड्स कौन सी है, होती है ओ डी। यानी हर केस में जो इंक्लाइन साइड है वही क्या हो रही है, बड़ी साइड हो रही है। तो हैंस प्रूव्ड कि जो ओ डी होगी वो लार्जेस्ट साइड होगी। अब जबकि लार्जेस्ट आ गया तो हमने समझ लिया है कि जब लार्जेस्ट है तो इसको ही क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। अब क्योंकि जब हाइपोटेनस होगी तो इसके जो अपोजिट एंगल होगा वो एंगल कितना होगा, वो होगा 90 डिग्री। यानी ये जो इसके अपोजिट साइड होगी, सॉरी ये साइड है, इसके अपोजिट एंगल यानी ये इस एंगल, ये एंगल कैसा होगा, 90 डिग्री होगा। तो ओवरऑल हमने पूरी इस थ्योरम का अच्छे से कंसेप्ट समझ लिया। तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब बोर्ड में इतनी हम लोग को कहानी नहीं लिखनी है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि एग्जामिनेशन से पहले आप इसको अच्छे से रिवाइज कर सको। अब हम देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज कि हमें बोर्ड में क्या लिख के आना है। तो यहाँ पर हम साइड करते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं इसकी लैंग्वेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को यहाँ पर डायग्राम बना लेना है। ये होगा सेंटर ओ और ये दिखा देंगे वही लाइन ओ पी, और ये एक्स्ट्रा लाइन दिखा देंगे यहाँ पर, ये दिखा देंगे पी, तो इसको ले लेंगे आर, और ये हो जाएगा आगे यहाँ तक क्यू, और टेंजेंट का नाम क्या हो जाएगा, पी क्यू। या इसको आगे बढ़ा देते हैं तो हो जाएगा एन, और पीछे बढ़ाएंगे यानी हो जाएगा एम। तो यहाँ पर हम एम एन एक टेंजेंट है और ओ पी परपेंडिकुलर पी के ऊपर हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि हमें यहाँ पर करना क्या क्या है। तो सबसे पहले किसी भी थ्योरम को लिखने के लिए कुछ यहाँ पर तरीके होते हैं। जैसे सबसे पहले तुमने क्या लिखना है, सबसे पहले तुम्हें लिखना है कि यहाँ पर गिवन क्या क्या है। तो पहली हेडिंग हो जाएगी गिवन की, यानी दिया क्या क्या है। तो दिया क्या हम लोग देख लेते हैं जो भी हम लोग के पास है। जैसे एक सर्कल है, अ सर्कल विद द सेंटर ओ, जो कि हर केस में लिखना है विद द सेंटर ओ। उसके बाद क्या है, एम एन इज अ, डायग्राम बना के उसे सामने रख लेना ताकि ये डेरिवेशन और अच्छे से समझ में आए या ये थ्योरम थोड़ी अच्छी समझ में आए। अ टेंजेंट लाइन, एम एन इज अ टेंजेंट लाइन टू द सर्कल, टू द सर्कल कहाँ पर, एट द पॉइंट, या पॉइंट कौन सा,
एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर ये मिल रहा है, एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट P। ये हो गई पहली हेडिंग। उसके बाद दूसरी हेडिंग क्या होती है? दूसरी हेडिंग होती है कि हमें प्रूफ क्या करना है, यानी टू प्रूफ। टू प्रूफ है क्या, यानी प्रूफ क्या करना है? हमें यही प्रूफ करना है कि हमारी लाइन जो OP है, यानी जो रेडियस थी OP, वो परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर का साइन होता है उल्टा T, तो OP इक्वल टू हो जाएगा MN। ये हमें प्रूफ करना है। अब तीसरा जो होता है, तीसरी हेडिंग होती है कंस्ट्रक्शन की। अगर ये कंस्ट्रक्शन ना करना हो तो इसको स्किप कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ लिखना होगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या किया? हमने किया कि लेट, चलो मान लेते हैं लेट Q बी एनी पॉइंट, यानी Q जो है कोई भी पॉइंट ले लेते हैं P के अलावा, यानी अदर देन पॉइंट P। कहाँ पर? ऑन लाइन MN या ऑन टेंजेंट MN। उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने ज्वाइन कर लिया किसको? O और Q को। यहाँ पर ये देखो डायग्राम, हमने क्या करा? OQ को हम लोग ने ज्वाइन कर लिया, ये है OQ। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब फाइनली हम लोग का पॉइंट आता है कि हम लोग इसकी प्रूविंग कैसे करेंगे। तो हो जाती है फाइनल हेडिंग प्रूफ की। अब क्योंकि हम लोग ने डिटेल अच्छे से कवर की, इसलिए हम इसको रिपीट बार बार नहीं करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं डायरेक्ट, सिंस, क्योंकि Q lies in the exterior of circle such that OQ is greater than OP। क्या करा? क्योंकि Q जो है पॉइंट वो लाई करता है, यानी स्थित है इन द एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, सर्कल के बाहर, सच दैट, ऐसे कि OQ की वैल्यू OP से क्या है? बड़ी है। यानी फिर से अगर रफली बना लें, यहाँ पर ये OP है और ये क्या है? OQ। देखो ये क्या है? देखो ये क्या है? ये सर्कल के बाहर है। यानी अब इस केस में देखो OQ बड़ा है OP से, हमने पीछे डिस्कस किया। उसके बाद डज, यानी इसलिए ऑफ ऑल द सेगमेंट, of all the segments that can be drawn from the center O to any point। कहाँ पर? on the line PQ, on the line PQ। OP is the shortest, मतलब कुछ भी करके अगर हम बाहर कोई भी पॉइंट ले ले, उस हर केस में जो OP होगा, यानी जो रेडियस है, वो हमेशा से शॉर्टेस्ट रहेगी। इसको हमने पीछे देखा। या कहना ये चाह रहे कि OP छोटी होगी और जो हाइपोटेनस टाइप की होगी OQ वो हमेशा बड़ी होगी। फिर यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं द शॉर्टेस्ट segment can be drawn from a given point to a given line is always perpendicular। क्यों परपेंडिकुलर? यहाँ पे लिख सकते हो because the largest side या line is hypotenuse in this case and opposite angle of hypotenuse is always 90 degree of angle, 90 degree of
एंगल दैट इज परपेंडिकुलर, कि जो हाइपोटेनस होती है इसका जो अपोजिट एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है, हमेशा। तो उससे पहले आप यहाँ पर परपेंडिकुलर के बाद ये जोड़ देना कि ये परपेंडिकुलर होगा कहाँ पर, ये लिख लेना। तो यहाँ लिख लेते हैं कि परपेंडिकुलर कहाँ पर, कहाँ से, फ्रॉम अ गिवन पॉइंट टू अ गिवन लाइन। और उसके बाद यहाँ पर कि बिकॉज द लार्जर साइड डॉट परपेंडिकुलर, और ये हमें प्रूफ करना था। तो फाइनल लिख देंगे कि हेंस OP इज परपेंडिकुलर टू MN। यानी लिख दिया ना कि हम लोगों ने कि जो फला साइड होती है, जो बड़ी होती है, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो हेंस OP परपेंडिकुलर टू MN, यही हमें इस थ्योरी में प्रूफ करना था। तो उम्मीद है आपको ये थ्योरी समझ में आई होगी। इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना और इसकी प्रैक्टिस बहुत कर लेना, क्योंकि बोर्ड ने स्पेशली इन दो थ्योरम्स को, यानी थ्योरम नंबर जो फर्स्ट है जो अभी पढ़ी हम लोग ने, और जो अगली वीडियो में होगी थ्योरम नंबर 3, ये दोनों को अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। हो सकता है कि अब की यूपी बोर्ड जो भी क्वेश्चन पूछे सर्कल चैप्टर से, तो डेफिनेटली इन दो थ्योरम को देखा जा सकता है वहाँ पर। तो अच्छे से इसको लगा लेना, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, और हो सके तो कुछ डेज़ के इंटरवल में इसे रिवाइज भी करते रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम नंबर 3।